देखिए, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट आईएलटीसी 2022 के पेपर के बारे में। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस जो जीके व करंट अफेयर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यमुना से, कावेरी से, रावी से या सतलज से? तो देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको सतलज व व्यास नदी, सतलज जो व्यास नदी है, इन दोनों नदियों से पानी मिलता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा तथा राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इसकी नींव सन 1952 में रखी गई। इसके जनक आते हैं कंवर सेन तथा इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है वह होता है हरी के बैराज, जहाँ पर सतलज व व्यास नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस दिन भोजन में खीर व मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। हरियाली अमावस को, आखा तीज को, निर्जला एकादशी को या घुड़ला त्योहार को? तो देखिए, इसका आंसर है फर्स्ट, हरियाली अमावस। तो देखिए, जो हरियाली अमावस है ये श्रावण मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि आखा तीज, जिसे अबूझ सावा भी कहा जाता है, यह आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। आखा तीज क्या वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है, जबकि निर्जला एकादशी जो है ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादश के दिन मनाया जाता है, जबकि घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती? नोवाक जोकोविच, जॉन मैकेनरी, राफेल नडाल या रोजर फेडरर? तो इसका आंसर होगा थर्ड, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट? तो देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो कंचनजंगा है ये 8,586 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से क्या तात्पर्य है? देखिए, कोरोना के अंदर एक जांच की जाती है RT-PCR। तो इस RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो देखिए, देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या राजस्थान का क्षेत्रफल आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्रफल है ये देश का 10.41% भूभाग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, मणिकर्ण L1, सूर्यनाथन L1 या बीरबल L1? तो देखिए, जो इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए जो प्रस्तावित मिशन है उसका नाम आता है आदित्य L1। और यदि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है S सोमनाथ। कौन? S सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 8, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष,
पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी या वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। तो देखिए जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी स्थापना हुई थी 1952 को, और जो इसके जो खोज करता है वो खोज आते हैं इसके अमलानंद घोष। और यदि उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो वो आते हैं बीबी लाल व बीके थापर। क्या? जो बीबी लाल और जो बीके थापर है, बीबी लाल व बीके थापर, वो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? मुक्केबाजी में, भारोत्तोलन में, 100 मीटर रेस में या भाला फेंक में? तो देखिए जो मीराबाई चानू है इनका संबंध आता है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? कारचोप, फड़ चित्रण, उस्ता कला या मथेरना कला? तो देखिए जो ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है वो उस्ता कला में की जाती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो उस्ता कला है इसका संबंध आता है बीकानेर से। उस्ता कला, देखिए उस्ता कला व मथेरना कला इन दोनों का संबंध आता है बीकानेर से, जबकि जो फड़ चित्रण है इसका संबंध आता है शाहपुरा भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? रूपी ऐप, मनी ऐप, दृष्टि ऐप या स्पर्श ऐप? तो देखिए जो मनी ऐप है ये लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्री मलीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर अजमेर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन या परबतसर? तो देखिए जो मलीनाथ पशु मेला है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर होगा। जबकि परबतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये क्वेश्चन है नस्ल के बारे में है। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? थारपारकर, गिर, कांकरेज या मुर्रा? तो देखिए थारपारकर, गिर और कांकरेज ये जो तीनों ये नस्ल है ये आती है गोवंश की, ये गोवंश की नस्ल है। जबकि जो मुर्रा है ये नस्ल है भैंस की नस्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो देखिए जो कृषि विश्वविद्यालय है ये सबसे पहले बीकानेर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह? तो देखिए जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है इन्होंने द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, अर्जुनलाल सेठी या विजय सिंह पथिक? तो देखिए जो गोकुलभाई भट्ट है इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी? हिलेरी क्लिंटन, मिशेल ओबामा, कमला हैरिस या इवांका ट्रंप? तो देखिए जो कमला हैरिस है ये अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने इसमें न्यायाधीश है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34, 33, 31 या 30? तो जो कुल इसमें मुख्य जो न्यायाधीश है वो आते हैं 34। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है। और जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो आते हैं
वो आते हैं D.Y. चंद्रचूड़। क्या? जो D.Y. चंद्रचूड़ है ये वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो 50वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? मानुषी छिल्लर, हरनाज संधू, मनुश्री छिल्लर या नादिया फरेरिया? तो देखिए जो हरनाज संधू है इसको वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया। क्वेश्चन नंबर 20, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998, 2001, 2003 या 2012? तो देखिए जो लता मंगेशकर है इनको भारत रत्न जो दिया गया था वो दिया गया था सन 2001 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, अशोक चक्र, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो देखिए भारत के जो प्रथम CDS थे जनरल विपिन रावत, इनको मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया था वह आता है पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा निम्न में से किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो देखिए जो तटीय सीमा जो रेखा है ये सबसे लंबी जो आती है वो आती है गुजरात राज्य की। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा या टोंक? तो देखिए जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था और जो केंद्र शासित प्रदेश था वह आता है अजमेर। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा? तो देखिए जिसमें सुमेलित नहीं है वह आता है ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? भगवान शिव, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आदि शंकराचार्य है इनकी मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया? अंकित फड़िया, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन? तो देखिए जो अमिताभ बच्चन है इनको 2021 का GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में से होकर कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो कर्क रेखा है ये भारत से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है और यदि कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत से कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर या जयपुर? तो देखिए जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है काजरी, जिसे काजरी कहा जाता है, यह जोधपुर के अंदर स्थित है।
ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है यह जो राजस्थान में है, ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये राजस्थान में भड़ला जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? भड़ला जो जोधपुर है उस जोधपुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील के नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी। सेकंड ऑप्शन, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। ऑप्शन थर्ड, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। ऑप्शन फोर्थ, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें देखिए आना सागर झील के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। जो पृथ्वीराज चौहान है उसके दादा थे अर्णोराज, तो अर्णोराज ने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड, मंगनियार, लंगा या तालबंदी? तो देखिए जो गौरी देवी है इनका संबंध आता है मांड गायन शैली से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, गींदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य या ढोल नृत्य? तो इसका आंसर है घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या शक्तिकांत दास? तो देखिए जो नरेंद्र मोदी है ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? बालाकोट, उरी, अबोटाबाद या लाहौर? तो देखिए जो बालाकोट है यहाँ पर 2019 में भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, यू ललित, एन.वी. रमन्ना या न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा? तो देखिए ये जब पेपर हुआ था 2022 में उस समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति थे वो थे श्री एन.वी. रमन्ना। जबकि वर्तमान की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश आते हैं उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन? जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है ये वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। जबकि इनका क्रम के बारे में पूछा जाए तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर व लक्खी मेला करौली? तो देखिए जो सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है तेजाजी का मेला, तो देखिए तेजाजी का मेला जो है ये लगता है परबतसर नागौर में। कहाँ पर लगता है? परबतसर जो नागौर है यहाँ पर ये मेला लगता है। जबकि बेणेश्वर मेला जो है नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, और रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर में लगता है, जबकि लक्खी मेला करौली में लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रम भी कहा जाता है। मैग्नीज, चांदी, जस्ता या टंगस्टन? तो देखिए जो टंगस्टन है ये निकलता है कहाँ पर? डेगाना में। डेगाना नागौर के अंदर टंगस्टन निकलता है और इस टंगस्टन को वुल्फ्रम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देखिए राज्य पक्षी बताना है, गोडावण, कुरजा, मोर या सारस? तो देखिए जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वह है गोडावण। इस गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर,
व सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और जो गोडावण है इसको राज्य पक्षी का दर्जा जो दिया गया था वो दिया गया था 1981 ईस्वी में। और इसका जो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है वह है कोरियोटिस नाइग्रीसेप। क्या? कोरियोटिस नाइग्रीसेप जो है वो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, हजारा, रोहिड़ा या कमल? तो देखिए जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वह है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। और ये जो इसको दर्जा दिया गया था राज्य पुष्प का, ये 1983 में दिया गया था। और जो रोहिड़ा है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आता है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या? जो टिकोमेला अंडुलेटा है वो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ी को क्या कहा जाता है? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडावाला पर्वत? तो देखिए बूंदी जिले में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं इनको आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से पेगासस क्या है? क्रिप्टोकरेंसी, जासूसी सॉफ्टवेयर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या भारत म्यांमार के बीच की जो सीमा है वो? तो देखिए जो पेगासस है ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या? पेगासस क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना या यू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़ या श्री अजय रस्तोगी? तो देखिए जो वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो आते हैं न्यायमूर्ति श्री यू ललित। क्वेश्चन नंबर 43, जावर की खान जो उदयपुर में स्थित है किस खनिज के लिए विख्यात है? चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज या यूरेनियम? तो जो जावर की खान है ये सीसा जस्ता के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जिंक, कोयला, तेल या तांबा? तो देखिए जो राजस्थान का मंगला क्षेत्र है जो बाड़मेर में स्थित है, देखिए मंगला क्षेत्र आता है बाड़मेर में और यहाँ पर जो खनिज निकलता है वह निकलता है तेल। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा या वी.ए. स्मिथ? तो देखिए जो राजस्थान शब्द है ये सर्वप्रथम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। क्या? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द दिया था और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। एक कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो ये पुस्तक है ये 1829 में लिखी गई थी और इसी पुस्तक के अंदर क्या राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 46, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां या गयासुद्दीन खिलजी द्वारा? तो देखिए जो अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना आपको। वीर विनोद, श्यामल दास ददवाड़िया, बातारी फुलवारी, विजयदान देथा, पीथल और पाथल, कन्हैयालाल सेठिया और चेतावनी चुंगटिया, सीताराम लालरा? तो इसमें गलत युग्म बताना आपको। तो ये देखिए इसमें जो चेतावनी का चुंगटिया है ये जो लिखा गया था केसरी सिंह बारठ के द्वारा। क्या? जो केसरी सिंह बारठ है इन केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चुंगटिया नामक रचना की गई थी। जबकि वीर विनोद के द्वारा श्यामल दास ददियाड़ा के द्वारा लिखा गया है, बातारी फुलवारी विजयदान देथा के द्वारा लिखा गया है और विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। 48, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा या भरतपुर? तो देखिए जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है ये कोटा जिले की सीमा में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
देखिए हाड़ौती, कोटा, बागड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर या मेवाती, उदयपुर। तो देखिए इसमें जो हाड़ौती है, ये हाड़ौती क्षेत्र आता है दक्षिण पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्षेत्र हाड़ौती में आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बागड़ी जो है ये क्षेत्र आता है दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र ये बागड़ी है, तो ये भी सही है, सुमेलित है। तथा ढूंढाड़ जो क्षेत्र है ये जयपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह ढूंढाड़ कहलाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो मेवात है, मेवात के अंदर जो अलवर व भरतपुर का क्षेत्र है, क्या जो अलवर व जो भरतपुर का क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवात क्षेत्र। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है, इसका मतलब जो ये डी है ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज का जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, वह है निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर, लिएंडर पेस या नोवाक जॉनसन। तो देखिए जो नोवाक जोकोविच है इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी के साथ हमारे जो आज के 50 प्रश्न थे जीके व करंट अफेयर्स के, जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के पेपर में पूछे गए थे, उनको हमने कंप्लीट किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।